नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी दमदार हुई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और जो अगले सेशन में ओपनिंग के संकेत हैं वो उससे भी ज़्यादा दमदार हैं। कहाँ पर निफ्टी खुलेगी बात करेंगे, पहले एक लेवल की बात कर लेते हैं, 17,722। इसके अलावा भी कुछ लेवल्स थे, वो आपकी जिम्मेदारी है जा कर के चेक कर लेना, ठीक है। अपनी बाज़ार 28 तारीख को यहाँ पर खुलती है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे खुलती है, ऊपर जाती है, ऊपर क्यों यहाँ से टकरा करके लौट के आती है, ये लेवल की इंपॉर्टेंस क्या थी, पिछले वाले दिन के जो लेवल्स दिए गए थे उनसे भी आप इसकी तुलना ज़रूर कीजिएगा। प्लस बाजार जब नीचे आती है तो ये लेवल आपके लिए कितना अहमियत प्ले कर सकता था, कितना ज़रूरी था, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर मात्र 2 बजे थे, ठीक है। आपको एग्जिट करने के लिए 3 बजे बोला जाता है, तो आप यहाँ पर जो भी ट्रेड पकड़ते, ऑफकोर्स सी बात है बाई साइड का ट्रेड पकड़ते, तो वहाँ पर आपको आसान सा टारगेट मिलता, ठीक है। रोज़ ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि लेवल्स इतना बेहतरीन तरीके से चलें, लेकिन जब भी हो आप उनका सदुपयोग कर सको, इसीलिए बैक टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। कहाँ पर खुलेगी निफ्टी बात करेंगे उस पर। आई होप आपने क्लीन साइंस पे अपनी रिसर्च करी हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ये स्टॉक है, लेवल मैं आपको बताऊंगा। स्विंग ट्रेड करना है आपको। मैं बात बैक टेस्टिंग की कर रहा था, तो इसी पे एक कमेंट आया है और ये कमेंट लेना ज़रूरी था, और इनको या आप सबको इसका जवाब भी ज़रूर सुनना चाहिए। इनका नाम है हाईटेक मोबाइल सोल्यूशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत सही यार, मतलब कुछ बाकी भी लगा। हाईटेक कमाल है, मोबाइल वाह, सोल्यूशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैं समझ तो नहीं पाया, एक एक शब्द का अर्थ जानता हूँ, लेकिन कंबाइन करके क्या था वो आपको फिर से बताना पड़ेगा। अब सवाल पे आते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा व्हाट्सएप भी बंद है। व्हाट्सएप बंद नहीं होगा यार, आप मैसेज किए होगे तो आपको रिप्लाई भी मिल रहा होगा। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक वीडियो बना कर आंसर दीजिए, या शायद और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा। अगर मेरे पास एक इंट्राडे सेटअप है जो मैंने खुद बनाया है, तो उसकी कितने दिन का बैक टेस्टिंग करना चाहिए, और क्या समय के साथ वो सेटअप भी अपना क्वालिटी बदल देता है? बिल्कुल बदल देता है। प्लीज़ आंसर मी, प्लीज़ गिव सम इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर्स, थैंक्स, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। कार चलाने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए? कुछ स्किल्स होनी चाहिए? नहीं, कोई भी स्किल नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल सी, कम से कम मेरे हिसाब से 4 फीट की हाइट होनी चाहिए। अब तो ऐसी भी सीट्स आ गए, उससे कम वाले भी आराम से चला सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी बंदा हो, और अगर वो 12-14 साल का है, ये इलीगल है लेकिन फिर भी इंडिया में, लेकिन फिर भी वो उसको सिखाया जा सकता है, ठीक है। चलो लीगल बात कर लेते हैं। 18 साल की एज हो, 4 फीट की हाइट हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कार चलाना सिखा सकता हूँ। अब दूसरे एंगल पे आते हैं, कितना टाइम लगता है कार चलाना सीखने में? यही है ना, कितना बैक टेस्टिंग करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने 30 मिनट में कार चलाना सीख लिया था। अब आप कहोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है, ABC यही सिखाया जाता है। यहाँ पर पैर रखो गाड़ी भागेगी, यहाँ पर पैर रखो गाड़ी रुक जाएगी, यहाँ पर पैर रख के गियर चेंज की जाती है। 1 2 3 4 5, और ये रिवर्स 6 गियर है, तो उसी हिसाब से। लेकिन अभी तक मोस्ट ऑफ दी गाड़ियाँ ऐसी ही होती हैं। तो ऊपर करो फर्स्ट गियर, और यहाँ पर जब फ्री प्ले ज़्यादा हो तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से इधर ला करके ये पहली गियर, ये दूसरी गियर, फिर न्यूट्रल करके तीसरी, चौथी, फिर ये पाँचवीं, और अगर रिवर्स लगानी है यहाँ पर पीछे ले जाना है रिवर्स, ठीक है। एक्सेलरेट करो, ब्रेक लगाओ, क्लच करो, क्लच दबाओ, क्लच दबा करके ही गियर चेंज करनी है, फिर एक्सेलरेटर, ब्रेक। समझ गए? मैंने आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया। अब आप कहोगे कि सर ये तो कमाल की बात है। नहीं, कमाल की बात ये है कि कहने के लिए मैं बता सकता हूँ कि आप बस 15 ट्रेड की बैक टेस्टिंग कर लो और आप सफल हो गए। ये सतत प्रोसेस है। एक एंगल से मैं 30 मिनट में गाड़ी चलाना सीख गया था, एक एंगल से मैं अभी तक गाड़ी चलाना सीख ही रहा हूँ। दोनों जवाब आपको अपनी जगह सही मानने चाहिए, ठीक है। दोनों ही जवाब सही हैं। मैंने सच में 30 मिनट में गाड़ी चलाना सीख लिया था। उसके बाद शुरुआत में गाड़ी बहुत बंद होगी, बाद में गाड़ी बंद नहीं होती। गाड़ी में गाने भी सुनो, बगल में जो बैठा उससे बात भी करो, इधर उधर भी देख लो, कौन सड़क पे चल रहा है, क्या कौन नहीं चल रहा है, ये सब भी देख लो। धीरे चलाओ, तेज़ चलाओ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वो धीरे धीरे प्रोसेस, ये सतत प्रयास है। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी स्किल्स इम्प्रूव ही हो रही है ना। और फिर कि क्या क्वालिटी बदल लेता है? जी हाँ, आपने मारुति 800 चलाना सीखा था, बाद में आप कोई SUV चलाओगे, बाद में आप कोई उससे भी ऊंची, उससे भी बड़ी, उससे भी प्रीमियम गाड़ी चलाओगे। बहुत सारी चीज़ें, मार्केट अपना डायमेंशन चेंज करेगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना है। लेकिन
कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी। जैसे कि हो सकता है किसी गाड़ी में गियर हो ही ना, तो वहाँ पर क्लच हट जाएगी, गियर हट जाएगी, लेकिन एक्सेलरेटर ब्रेक तो रहेगी। ऐसे ही इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। चीज़ें तो बदलेंगी, चीज़ें अपडेट होंगी, उसके साथ साथ आपको खुद को अपडेट करना है। रही बात कि मिनिमम हमको क्या फोकस करना चाहिए, मिनिमम आपको एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच की समझ हो जानी चाहिए। स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। आपने ये बात समझ ली, फिर उस पर आपको लगातार 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 मेहनत करते रहनी है। मैं आज भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैं आज भी ड्राइविंग सीख रहा हूँ, ठीक है। इस पर कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, आपको वहाँ पर हेल्प की जाएगी, ठीक है। क्लीन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, 1600 ये तोड़ करके खड़ा है, लेकिन अगले ट्रेडिंग सेशन में उम्मीद बहुत अच्छी है ओपनिंग की। 18,000 के ऊपर SGX निफ्टी लास्ट टाइम ट्रेड करके क्लोज की है, और अमेरिका से अभी भी संकेत ऐसे ही हैं, वहाँ पर भी जो ओपनिंग होगी, यानी कि जो फ्यूचर्स वहाँ पर ट्रेड करेगा वो भी ठीक ठाक ही करेगा। तो उम्मीद तो अभी भी पिछले कुछ दिनों से धोखा दी है SGX निफ्टी, इसलिए उतना भरोसे के साथ नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम 18,000 के नज़दीक खुल सकते हैं। और अगर 18,000 के ऊपर बाजार टिकी, एक लेवल अभी बता रहा हूँ, उसको तोड़ करके बाजार ऊपर रह गई, तो दोस्त कमाल की शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, और वहाँ पर क्लीन साइंस जैसे स्टॉक आपको बहुत कमाल का रिटर्न भी दे सकते हैं। तो लेवल आपको बता रहा हूँ क्लीन का। पहले इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए, टाटा मोटर्स बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो चुका है, यहाँ पर स्टॉक भागने के लिए तैयार खड़ा है। इनकेस निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आती है, इनकेस निफ्टी बढ़िया चलती है, तो ये स्टॉक भी आपको 2-2.5% इंट्राडे में, जी हाँ इंट्राडे में 2-2.5% इंट्राडे में देने का दमखम रखता है। ध्यान रखना, 410 रुपये 60 पैसे, इसके ऊपर बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस लगाना है 407 रुपये के आसपास। लेवल आप पिवट पॉइंट से भी निकाल सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये भी 500 के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, यहाँ पर भी भागने का पूरा चांस है। एक्सिस बैंक देखो 900 सस्टेन कर गया तो फिर से ये स्टॉक भागेगा, फिर से भागेगा, फिर से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 900 के नीचे ट्रेड करने लगे, ट्रेड मत लेना, सेल साइड के ट्रेड पे फोकस करना। 893 के नीचे ध्यान रखना लेवल्स पे। अब नोट कर लीजिए क्लीन साइंस के लेवल्स, मैंने आपके लिए लेवल्स यहाँ पर प्लॉट किए हुए हैं। एक है 1664.20 का लेवल, नोट कर लेना, ये रहेगा आपका टारगेट 3। टारगेट 2 आपका रहेगा, ठीक है, टारगेट 1 एक्चुअली, टारगेट 1 आपका रहेगा 1626 रुपये 90 पैसे, ठीक। अब जैसे कि ये स्टॉक खड़ा है, तो आपको यहाँ पर जो बाइंग करनी है वो 1603 रुपये के ऊपर करनी है, ठीक है। ये जो लेवल है आपका 1602 रुपये 80 पैसे का, ऐसे समझ लो 1603 रुपये के ऊपर ही आपको बाइंग करनी है, 1603 पे बाइंग करनी है। टारगेट, पहला टारगेट ऐसे लगा लेना कि हमको 1626 का टारगेट लगाना है, ठीक है। 1626 आ गया, उसके बाद अब आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो, इनके बीच का भी कोई लेवल ले सकते हो, टारगेट 2 टारगेट 3 ऐसे डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जो आपका फाइनल टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेड का, वो 1660 के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। वहाँ पर आ जाए तो आप अपने हिसाब से जो भी रिस्क लेना चाहो उसी हिसाब से अपने प्रॉफिट को बचा लेना, चाहे इतना प्रॉफिट बचा लो चाहे इतना बचा लो, वो आपके अपने ऊपर रहेगा। इन लेवल्स पे आपको फोकस करना है। ट्रेड आपको क्लीन साइंस में पूरी कोशिश करना है लेने की। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। जो थोड़ा सा लंबा स्विंग ट्रेड ले रहे हैं उनको स्टॉप लॉस लंबा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1550 ये दूर हो गया ना, लेकिन वही है 1:1 पे जा रहा है, लेकिन टारगेट आने के चांसेस वो ज़्यादा हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस 1550 का है, लेकिन टारगेट भी 1660 के ऊपर का है मेन, ठीक। अब वहाँ तक आपको क्या बाइंग ही करते रहनी है? मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कन्विक्शन है वो हाई है। मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा लंबा खेलना चाहते हो तो क्लीन साइंस पे इंतज़ार करके पैसा भी लगा करके रख सकते हो। जिनको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए उनके लिए है 1578 का लेवल, ठीक है। तो आपके लिए हो गए इंट्राडे स्टॉक्स, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, कमेंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, SGX निफ्टी भी डिस्कस कर लिया। अब आपको मैं लेवल्स नोट करा देता हूँ और फिर आपसे विदा लेंगे। लेवल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। एक चीज़ मुझसे पूछी जाती है कि सर आप बैंक निफ्टी पे कम फोकस करते हो, उसका चार्ट कभी डिस्कस नहीं करते। तो देखो यार, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। लेवल्स आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मैं पर्सनल लेवल पे बैंक निफ्टी में बहुत रेयर सिनारियोज़ में ही ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैं उसका चार्ट डिस्कस नहीं करता। आप इसको मेरी सेल्फिशनेस भी मान सकते हो, या यूँ कह सकते हो कि मैं वहाँ पर टाइम बचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी अगर आप ट्रेड करते हो। जो बातें मैं निफ्टी के ऊपर करता हूँ वही चीज़ें आपको बैंक निफ्टी पे करके देखनी है।
बस फोकस आपको लेवल्स पे करना है। लेवल्स आपको बताए गए, जा करके लेवल्स प्लॉट करो, पिछले दिन के लेवल्स देखो, उस पर बैक टेस्टिंग आपको करनी है। और मैं भी जानता हूँ यार कि आपको बैंक निफ्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ठीक है। निफ्टी में हर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होगा आपको। बैंक निफ्टी में मुझे पता है आपको इंटरेस्ट क्यों है। तो खुद को ईमानदारी से ज़रा तोला करो ना कि मेरा इंटरेस्ट क्यों है बैंक निफ्टी में, ये भी देखा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बुरा है, लेकिन रीज़न ढूंढो ना, आप वहाँ क्यों हो, क्यों हो आप, आपका वहाँ होने का कारण क्या है। आप निफ्टी में क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, बताओ, है कोई कारण। करोड़पति वहीं से बना जाता है, बैंक निफ्टी से। निफ्टी वाले तो बेचारे गरीब, बैंक निफ्टी वाले करोड़पति। तो यही गड़बड़ है ना, इसको थोड़ा सा सुधारो। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे बैंक निफ्टी से कोई नफरत है, मैं बैंक निफ्टी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार निफ्टी से करता हूँ। बस निफ्टी मेरी अपनी है, निफ्टी थोड़ा करीब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होगे। अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीकेंड पे एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, अपडेट करके है, वो वीडियो आप में से मैं तो कहूँगा सबको देखनी चाहिए, सबको जा कर के देख लेना। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।